नमस्ते दोस्तों, जो बनाना और जोड़ना तोड़ना पसंद करते हैं। आज हम जानेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कमाल की दुनिया के बारे में। इस फील्ड में हम मैकेनिकल सिस्टम्स को डिजाइन, एनालाइज और मैन्युफैक्चर करते हैं। सिंपल गियर्स से लेकर कॉम्प्लेक्स रोबोट्स तक, ये फील्ड इस चीज को समझता है कि ऑब्जेक्ट्स पर फोर्सेस कैसे काम करती हैं। इसके सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं स्टैटिक और डायनामिक फोर्सेस। ये फोर्सेस तय करती हैं कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, मशीन्स कैसे चलते हैं और चीजें कैसे मूव करती हैं। चाहे आप एक इंजीनियर हो या फिर बस अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अपने टूल्स उठाते हैं, फिगरेटिवली ऑफ कोर्स, और शुरू करते हैं। शुरू करते हैं स्टैटिक फोर्सेस से। एक मजबूत ब्रिज की पिक्चर इमेजिन करो जो रिवर के फ्लो के अगेंस्ट मजबूती से खड़ा है, या फिर एक बहुत बड़ा स्काई स्क्रेपर इमेजिन करो जो आसमान को छू रहा है और हवा से बिल्कुल नहीं हिलता। आखिर इनको जगह पर कौन रखता है? स्टैटिक फोर्सेस। ये फोर्सेस बेसिकली बैलेंस के बारे में होती है। ये तब काम करती हैं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है और उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। एक बुक को टेबल पर रखे हुए इमेजिन करो। ग्रेविटी उस बुक को नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन टेबल भी उतनी ही फोर्स से उसे ऊपर की तरफ पुश करता है, जिससे बुक बिल्कुल स्थिर रहता है। यह है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते समय स्टैटिक फोर्सेस को समझना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो लोड्स को सह सकें और लंबे समय तक स्टेबल रहें। अब बात करते हैं डायनामिक फोर्सेस की। ये वो फोर्सेस हैं जो मोशन लाती हैं। एक तेज रफ्तार कार, एक स्विंग करता हुआ पेंडुलम या फिर घूमता हुआ फेरिस व्हील इमेजिन करो। ये सारे ऑब्जेक्ट्स डायनामिक फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो उनके मोशन में बदलाव लाती हैं। स्टैटिक फोर्सेस जो कि बैलेंस्ड होती हैं, उनके उल्ट डायनामिक फोर्सेस अनबैलेंस्ड होती हैं। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट पर एक नेट फोर्स लग रही होती है जो उसे एक्सेलरेट, डिसेलरेट या फिर डायरेक्शन चेंज करने पर मजबूर करती है। टेनिस बॉल को हिट करने के बारे में सोचो। आपके स्विंग की फोर्स बॉल के मोशन को रोकने वाली फोर्सेस से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बॉल हवा में उड़ता है। डायनामिक फोर्सेस को समझने से हमें मोशन को एनालाइज करने और उसका प्रिडिक्शन करने में मदद मिलती है, एफिशिएंट मशीन्स डिजाइन करने में मदद मिलती है और प्लैनेट्स की मूवमेंट को समझने में भी मदद मिलती है। सेक्शन 4, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक की डिफरेंसेस एंड एप्लीकेशंस। 2, ये फोर्सेस एक दूसरे से कैसे अलग हैं? मुख्य अंतर है मोशन का। स्टैटिक फोर्सेस में ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पर होते हैं, जबकि डायनामिक फोर्सेस में ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं। इंजीनियरिंग में इस अंतर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ब्रिज डिजाइन करते समय इंजीनियर्स स्टैटिक फोर्सेस पर ध्यान देते हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि ब्रिज अपने ही वेट को सहारा दे सके और विंड और ट्रैफिक जैसे एक्सटर्नल लोड्स को भी झेल सके। वहीं दूसरी तरफ कार इंजन डिजाइन करने के लिए डायनामिक फोर्सेस की गहरी समझ होना जरूरी है। इंजीनियर्स को यह ध्यान रखना होता है कि फ्रिक्शन, टॉर्के और मोमेंटम जैसी फोर्सेस इंजन की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को कैसे प्रभावित करेंगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग से लेकर कॉम्प्लेक्स मशीन्स तक स्टैटिक और डायनामिक फोर्सेस के बीच के संबंध को समझना सक्सेसफुल इंजीनियरिंग के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, The importance of static and dynamic forces in engineering। चाहे आप एक नए इंजीनियर हो या फिर बस ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि चीजें कैसे काम करती हैं, स्टैटिक और डायनामिक फोर्सेस के कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। हमारी दुनिया इन्हीं फोर्सेस पर टिकी है। ये वो अदृश्य हाथ हैं जो ब्रिजेस से लेकर कार्स तक हर चीज को आकार देते हैं। जो लोग इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। ये मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस और फ्लूइड डायनामिक्स जैसे और भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स का बेस हैं। इन फोर्सेस की अच्छी समझ आपको प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने, नए सॉल्यूशंस डिजाइन करने और इंजीनियरिंग की लगातार बदलती दुनिया में अपना योगदान देने के लिए तैयार करेगी। तो एक्सप्लोर करते रहिए, सवाल पूछते रहिए और बनाते रहिए।